नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बालक ने केवल 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को कैसे नाप लिया? क्यों स्वयं भगवान विष्णु को एक राजा के सामने याचक बनकर जाना पड़ा? और क्यों आज भी भगवान विष्णु पाताल लोक में एक राजा के द्वारपाल बने हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की पूरी और रोमांचक कथा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक दान की नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण की है। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। प्रहलाद के पौत्र असुर राज बलि एक अत्यंत शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि देवराज इंद्र भी उनके सामने टिक नहीं पाए। बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास गए। माता अदिति ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप भगवान ने उनके पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया, एक बटुक ब्राह्मण का रूप, जिनके हाथ में कमंडल और एक लकड़ी का छोटा छत्र था। उधर राजा बलि नर्मदा तट पर अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। मान्यता थी कि इस यज्ञ के पूरा होते ही बलि अजेय हो जाते। तभी वहां नन्हे वामन देव पधारे। उनकी दिव्य आभा देखकर बलि मंत्रमुग्ध हो गए। बलि ने गर्व से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं वही दान करूंगा। तभी गुरु शुक्राचार्य ने बलि को रोका और कान में कहा, सावधान बलि, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु हैं जो तुम्हारा सब कुछ छीनने आए हैं। लेकिन दानवीर बलि ने अपने गुरु की आज्ञा ठुकरा दी और कहा, यदि स्वयं नारायण मेरे द्वार पर आए हैं तो मेरा सर्वस्व न्योछावर है। वामन देव ने मुस्कुराते हुए केवल 3 पग भूमि मांगी। बलि हंसे और बोले, बस इतना ही? तथास्तु। जैसे ही संकल्प का जल बलि के हाथों से गिरा, वामन देव का आकार बढ़ने लगा। उनका सिर बादलों को पार कर गया। इसे त्रिविक्रम रूप कहा जाता है। भगवान ने अपने पहले ही कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा स्वर्गलोक और अंतरिक्ष नाप लिया। अब ब्रह्मांड में कुछ भी शेष नहीं बचा था। भगवान ने अपनी गूंजती आवाज में पूछा, राजन, 2 पग में सब समाप्त हो गया, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि का अहंकार क्षण भर में टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि दान देने वाला दान से बड़ा नहीं होता। बलि ने हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका दिया और कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान उनकी इस भक्ति से गदगद हो गए। उन्होंने बलि को पाताल का राजा बनाया और उनकी रक्षा का वचन दिया। आज भी माना जाता है कि भगवान विष्णु पाताल में बलि के द्वारपाल बनकर रहते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि संपत्ति कितनी भी हो, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है।